तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 3 का 4th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के 3rd लेक्चर को ऑलरेडी कवर कर लिया, यानी 3 लेक्चर इस चैप्टर के हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 का दीवार, जिसे इंग्लिश में वॉल बोला जाता है। ठीक है, हम लोगों ने 3 लेक्चर में 3 टॉपिक को कवर कर लिए हैं। आज हम लोग चौथे लेक्चर में टॉपिक नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इन सारी बातों पे कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओवरऑल इसमें कितने टॉपिक हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इस सारी बातों को हम लोगों ने इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर में ही इन बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, तो आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दीवारों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि अभी फ़िलहाल फिनिश हुआ है। आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 यानी कि इसके फोल्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ओवरऑल मैं आपको एक बार टॉपिक को दिखा देता हूँ, ओवरऑल कितने टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक आपका दीवार है, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा है आपका सेकेंड, यानी कि दीवार बनाने के उद्देश्य, जिसे इंग्लिश में पर्पस ऑफ वॉल बोला जाता है। थर्ड टॉपिक है आपका दीवारों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल है। चौथा टॉपिक है आपका पाड़ या मचान, यानी कि इसके फोल्डिंग, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। यही हम लोग आज इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। और आपका 5वां जो टॉपिक है मचान के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इसके फोल्डिंग है, इसको हम लोग समझेंगे। और आपका 6वां जो टॉपिक है टेक बंदी, यानी कि सोरिंग, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपका टॉपिक नंबर 6 भी। और 7वां टॉपिक है टेक बंदी की आवश्यकता, नेसेसरी ऑफ सोरिंग, यानी कि टेक बंदी क्यों आवश्यक होती है, इसके बारे में समझेंगे। सारी चीज़ें भौतिक वाली चीज़ें यार, बिल्कुल भौतिक वाली चीज़ें। बस आपको हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियो के साथ जुड़े रहना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रटने की चीज़ नहीं है, आपको नोट्स नहीं बनाओगे, वीडियो को देखोगे सिर्फ एक से दो बार मन से देख लोगे, तो आपका सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 8वां आपका टेक बंदी है, और टेक बंदी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सोरिंग है। और 9वां टॉपिक है अर्ध पुष्टिकरण, यानी कि अंडर पिनिंग। और 10वां टॉपिक है आपका अर्ध पुष्टिकरण की विधि, यानी मेथड ऑफ अंडर पिनिंग। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर 10 टॉपिक। ठीक है, और जिसमें से हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है, और 3 लेक्चर में चौथे लेक्चर में चौथे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4 को और समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर आपको टॉपिक नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पाड़ या मचान। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको, 1 बाय 1 करके इसके प्रकार को समझेंगे। फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं। आपको भौतिक वाली चीज़ें, मचान है, नाम सुने होंगे। पाड़ आपका टेक्निकल टर्म है, इसको याद रखना है। इसके फोल्डिंग आपका इंग्लिश में टेक्निकल टर्म है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए समझते हैं हम लोग इसको। लिखा है यहाँ पे देखिए, पहले आपको घबराना नहीं है, वीडियो में बने रहो यार, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या लिखा है, चिनाई या निर्माण कार्य को एक निश्चित ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर तक जमीन पर खड़ा होकर किया जा सकता है। चिनाई या निर्माण कार्य को एक निश्चित चिनाई समझ रहे हैं, जब दीवार चलाया जाता है, मान लीजिए नींव बन गया, दीवार बना रहे हैं आप, घर बना रहा है, तो सबसे पहले एक नींव तैयार की जाती है, पता है आपको। तो जब नींव तैयार की जाती है दोस्तों, तो नींव को चलाया जाता है, तो आप कुछ ऊंचाइयों तक आप ज़मीन पे खड़े होकर के दीवार को चला सकते हैं, नींव को चला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी दीवार जो होती है, छत की जो दीवार होती है, काफ़ी ऊंचाई पे होती है, तो जैसे जैसे आप यानी कि ऊपर जाएंगे, तो आप क्या है कि आपको असुविधा होने लगेगी चिनाई करने में, चिनाई नहीं, दीवार को जोड़ने में। ठीक है, तो असुविधा होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पटरे या बल्ली से कुछ व्यवस्था करके, ठीक है, एक मचान तैयार किया जाता है, जिसमें मिस्त्री होता है और कारीगर जो चढ़ करके अपना कार्य को सरल तरीके से बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ें हैं, यही मचान होता है। इसमें कई प्रकार के होते हैं, यही सारे हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ एक बार जो भी यहाँ पे थ्योरी दे रखा है इसको पढ़ लेंगे, तो आपको पूरा ओवरऑल क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, पूरा डाउट। तो वही लिखा है चिनाई या निर्माण कार्य, मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। क्या लिखा है, चिनाई या निर्माण कार्य को एक निश्चित ऊंचाई लगभग कितना है, यानी चिनाई या निर्माण कार्य को एक निश्चित ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर तक जमीन पर खड़ा होकर किया जा सकता है।
परंतु इस ऊंचाई से ऊपर ज़मीन पर खड़ा होकर कार्य करना मुश्किल होने लगता है। ठीक है, ज़मीन पर यानी कि जैसे जैसे आपकी दीवार की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ज़मीन पर खड़ा होकर के कार्य करना क्या होता है, मुश्किल होने लगता है। ठीक है, दीवारों की, ये तो आपकी कुछ बेसिक चीज़ें थी। आगे देखिए, इसका लिखा है दीवारों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को बढ़ाने के लिए बांस, बल्लियों, पटरों एवं रस्सियों आदि का प्रयोग करके जमीन की सहायता से जमीन के कुछ ऊपर जो अस्थाई संरचना प्लेटफॉर्म बनाई जाती है उसे ही पाड़ या मचान कहा जाता है। क्या आप लोग देखे नहीं हो? आप लोग देखे हो, जब दीवार चलाया जाता है तो मान लीजिए आपका नींव है। ठीक है, नींव से आप 1.5 मीटर तक तो बहुत आसानी से, ठीक है, नींव मान लें, यहाँ पे ज़मीन है आपका ये, ठीक है, यहाँ से तो आप जो मिस्त्री, यहाँ पे मिस्त्री है, ठीक है, मिस्त्री है, आराम से काम कर रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.5 मीटर के बाद जब वो दीवार बढ़ाएगा तो इसकी हाइट तो इतनी है, तो आपको सबको पता है भौतिक चीज़ें हैं, तब क्या किया जाता है, मचान लगाया जाता है। तो मचान क्या है, साइड के दीवार के अंदर से या फिर बाहर से क्या लगा दिया जाता है, ठीक है, इसे दीवार में या फिर बांस और बल्लियों के या पटरियों की सहायता से बांध करके उनको, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे दीवार में खड़े करके लगा दिया जाता है, जिस पे इसमें जैसे जैसे दीवार बढ़ती जाती है मिस्त्री यहाँ से अपना काम की प्रगति को बढ़ाता जाता है, होता है ना, ऐसा ही है, बस वही है मचान वही होता है, आप लोग जानते होंगे। तो यही है, आगे कुछ लिखा है, देख लीजिए। इस प्लेटफार्म का प्रयोग सामानों को रखने, मजदूरों एवं कारीगरों के उठने, बैठने एवं खड़े होकर कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या है लिखा है, वही बात लिखा है, बस आपको क्या है, देखो आपको पता चल गया होगा कि मचान क्या होगा, लेकिन क्या है, आपको शब्दों के लिए इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास शब्द रहेंगे तभी आप एग्जाम में अधिक से अधिक लिख पाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है, प्लेटफार्म का प्रयोग सामानों को रखने, मजदूरों, कारीगरों के उठने, बैठने एवं खड़े होकर कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लेटफार्म यानी मचान, ये दीवार के एक तरफ या दोनों तरफ से बनाई जा सकती है। ठीक है, दीवार है आपका, दीवार है, इधर से भी बनाई जा सकती है, इधर से भी बनाई जा सकती है मचान आपके। इन्हें अस्थायी संरचना होने के बाद भी काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी होती है, ठीक है, यानी कि उसको फिर हटा दिया, क्यों मचान आपका लग जाता तो क्या आपके घर में रहता, नहीं, ऐसा नहीं हो, हट जाता, उसको हटा दिया। क्या लिखा है, अस्थायी संरचना होने के बाद भी मजबूत इसलिए बनाया जाता है कि उस पर ईंट रखे जाते हैं, मसाला रखा जाता है, कारीगर चढ़ते हैं उस पर, जो मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, तो क्या होता है, मजबूत इसलिए बनाया जाता है कि उनको उनकी जो क्षमता उनको सह सके। ठीक है, वरना वो गिर जाएंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बस वही है, बनाया जाता है ताकि ये उस पर कार्य कर रहे श्रमिकों एवं रखें सामग्रियों को, वही मैंने अभी आपको जस्ट ये बताया, जो सामग्री होती है, मसाला हो गया आपका, ईंट हो गया, भारों को सहन कर सकें। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे बल्लियों एवं प्रयासों की सहायता से उसकी ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ अलग चीज़ें लिखी थी, आपकी भौतिकता के हिसाब से चीज़ें वही बिल्कुल थी, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। कुछ यहाँ पे दिया है, लिखा है, फिर कुछ मचान बनाने के लिए जब बांस, बल्लियों एवं रस्सियों का प्रयोग करते हैं तो इसे लकड़ी की मचान कहते हैं। ठीक है, मचान बनाने के लिए जब बांस, बल्लियों और रस्सियों का प्रयोग करते हैं तो इसे किसका मचान कहते हैं, लकड़ी का मचान कहते हैं। ठीक है, गांव में यानी कि गांव में अधिकतर क्या होता है, लकड़ी का ही मचान बनाया जाता है। अगर लोहे के पाइप एवं चादरों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें लोहे की मचान कहते हैं। जहाँ पे बांस, बल्लियों और रस्सियों का प्रयोग किया जाता है उसे लकड़ी का मचान कहते हैं, और जहाँ पे लोहे का एवं चादरों का प्रयोग किया जाता है उसे लोहे का मचान कहते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्टील ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इनमें रस्सियों की जगह बांधने के लिए नट बोल्टों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब यानी कि जो लोहे का पाइप रहता है तो मान लो बांस, बल्ली रहता है तो वहाँ पे हम लोग रस्सी से इसको बांधते हैं, और जहाँ पे लोहे रहता है उसको बांधने के लिए नट बोल्टों का प्रयोग किया जाता है। लोहे की मचान मजबूती और आय दोनों अधिक होते हैं। लोहा है भाई तो मजबूत रहबे करेगा। ठीक है, सिंपल है। तो बस आशा करता हूँ आपको मचान समझ में आ गया होगा कि मचान क्या है। मचान से आप बिल्कुल भली भांति परिचित हो, देखे हो, जाने हो। ठीक है, गांव देहात के बच्चे अधिकतर मुझे पता है, तो सारी चीज़ आप देखे हो, और शहर के बच्चे भी होंगे उनको भी पता है, शहर में भी ऐसा ही होता है, कोई न्यू नहीं है। ठीक है, तो वही है, बस पाड़ या मचान था आपका। ठीक है, तो पाड़ या मचान में यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या पूरा आपको थियोरेटिकल पार्ट नहीं लिखना है, लिख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा लिख लेना है कि दीवारों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बढ़ाने के लिए बांस, बल्लियों, पटरों, रस्सियों आदि का प्रयोग करके
की सहायता से ज़मीन के कुछ ऊपर जो अस्थाई यानी कि अस्थाई संरचना प्लेटफॉर्म बनाई जाती है उसे ही पाड़ा मचान कहता है। सिंपल मचान के बारे में इतना लिखे होगा, ठीक है। और बस इतना बहुत है यार, इतना बहुत है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये टेक्निकल जो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज यहाँ पे जो दे रखा है, इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग सामानों को रखने, ठीक है। 1 मिनट पॉइंट करके लिख सकते हो, पॉइंट करके लिख लेना है यहाँ पे। पॉइंट करके क्या लिखोगे, पॉइंट करके लिखना इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग सामानों को रखने, मजदूरी एवं कारीगरों के उठाने बैठने खड़े होकर कार्य करने के लिए किया जाता है, ठीक है।